ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री क्यों कहते हैं? देखिए, सबसे पहली चीज ये है, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है। इसके तीन एंगल्स जो होते हैं, ये ए बी सी, आप हमेशा पढ़ें, थोड़ा सा आपको बेसिक सिखाया जाएगा कि जो त्रिकोणमिति होता है, त्रिकोणमिति का मतलब होता है तीन इसके एंगल है इसलिए त्रिकोणमिति है, यही ना मतलब है। इसके तीन एंगल है, जैसे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर्स, इसको बोलते हैं बेस, बोलते हैं ना। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, कर्ण बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। ये हिंदी में होता है ये चीज़ें, और इसे इंग्लिश में बोलते हैं। अब आपने एक चीज़ सुना होगा कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो होता है, जैसे कि हमने कहा साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टैन थीटा, और चौथा होता है कॉट थीटा, पांचवा होता है सेक थीटा, और छठवा होता है कॉसेक थीटा। तो त्रिकोणमिति में 1 से 6 तक ही क्यों होते हैं, कोई बता सकता है? ट्रिग्नोमेट्री में जो भी हमारे त्रिकोणमिति फलन है, फंक्शन है, वो साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, ये 1 से 6 तक ही क्यों होते हैं, इसका क्या रीजन है? या त्रिकोणमिति में तीन कोणों से तो मिलके बना है त्रिकोण, लेकिन इसके जो फंक्शन है वो 1 से 6 तक क्यों होते हैं, रीजन क्या है पता है? क्योंकि इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि इसके कितने एंगल्स हैं, 3 एंगल हैं, और 3 एंगल का मतलब होता है फैक्टोरियल 3। क्या होता है? अब फैक्टोरियल के बारे में नॉलेज है किसी को? फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल का मतलब ये होता है, इसको हिंदी में क्रमगुणित कहते हैं। क्रमगुणित का मतलब होता है, जैसे हमने कहा फैक्टोरियल 5, क्या लिखा है? इस फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है कि उस संख्या को क्रम से हमें क्या करना है, पीछे की ओर जाना है, ऐसे। तो यहाँ पे 5 चौको 20 तिहाई, 60 दूनी 120, ये इसका फैक्टोरियल होता है। बात समझ में आ गई? तो अब यहाँ पे इसके कितने, जैसे हमने कहा फैक्टोरियल 4, सबसे पहले फैक्टोरियल बोलेंगे फिर 4 लिखेंगे। 4 का मतलब है 4 3 2 इंटू 1, कितना आ जाएगा यहाँ पर, 12 दूनी 24, कितना हो जाएगा, 24। अगर हमने कहा फैक्टोरियल 3 तो आप कितना बोलोगे, 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल टू 6। अगर हमने कहा फैक्टोरियल 2 बताइए, 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। समझ पा गए? अब यहाँ पर इस फैक्टोरियल का मतलब क्रमगुणित, क्रम से हम पीछे की ओर जाएं। तो यहाँ पे 3 फैक्टोरियल कहाँ से आ गया त्रिकोणमिति में? क्योंकि त्रिकोणमिति है, जैसे चतुर्भुज 4 कोणों से, त्रिकोणमिति 3 कोणों से। तो यहाँ जो 3 एंगल हैं, 3 एंगल्स हैं, इसका 3 फैक्टोरियल करो तो कितना होगा, 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल टू 3 2 कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा। इसलिए इसके ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कितने हो गए, 6। समझ गए ना, रीजन समझ गए कहाँ से होता है 6। अब उसके बाद इस फैक्टोरियल में यदि आपके पास, अब ये फैक्टोरियल की थोड़ी बात हुई है तो एक स्टेप और समझिए। सपोज दैट आपके पास फैक्टोरियल 5 में डबल आपके पास फैक्टोरियल लगाओ, कितने? अब इसका मान कितना हो जाएगा? अब कैसे सॉल्व करेंगे, गेस करिए पहले, सबसे पहले गेस करिए कि इसको कैसे लिखेंगे। कैसे करेंगे? देखिए, जब एक फैक्टोरियल था तो इन डिजिट के बीच कितने का गैप था, 5 के बाद 4 आया, 1 का गैप, 4 के बाद 3, 1 का गैप। यहाँ पे अगर डबल फैक्टोरियल होगा तो आपको 2 का गैप करना है, मतलब 2 डिजिट का डिफरेंस होना चाहिए। तो 5 के बाद हम कौन सा लिखेंगे, 4 लिखेंगे या 3 लिखेंगे? और 3 के बाद 2 लिखेंगे कि 1 लिखेंगे? और इसका टोटल रिजल्ट कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यदि हमने कहा 18 फैक्टोरियल में ट्रिपल लगा हुआ है, ट्रिपल फैक्टोरियल है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब पहले 18 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, 15 लिखेंगे, क्योंकि 15 से इसमें 3 का डिफरेंस हो रहा है, क्योंकि 3 फैक्टोरियल्स है। फिर 15 के बाद कितना लिखेंगे, 12, फिर उसके बाद 9, फिर उसके बाद
6, फिर उसके बाद 3, फिर काम खत्म, फिर वो लास्ट में कुछ भी नहीं, इसके बाद अगर 1 आ रहा है तो उसको मत लिखिए। तो ये सारी चीज़ें ऐसे फैक्टोरियल्स होता है, क्लियर है ना। तो सारी चीज़ें यहाँ पर कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रीज होते हैं उसमें हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर्स एंड बेस, जब ये ट्रिग्नोमेट्री हम लिखेंगे तो इसमें एक पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। पाइथागोरस का मतलब होता है कि इसमें हाइपोटेनियस जो होता है, जो कण होता है उसका स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। और ये जो कण होता है इसका स्क्वायर इस दोनों के बराबर होता है, वर्गों के योग के बराबर, यानी बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। समझ पा रहे हैं? यानी हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर के बराबर होता है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर, ये चीज़ हम लोग बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई। अब उसके बाद आपको सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिपलेट बताया जाएगा। ट्रिपलेट को बोलते हैं त्रिक। ट्रिपलेट का मतलब ये होता है, जैसे हमने कहा कि जैसे हमारे पास 3, 5, 4 ऐसे कोई भी संख्या ऐसे लिख दी गई, हमने कहा क्या ये एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करता है या नहीं करता है। तो सबसे पहले हमें पहचान करने के लिए इसमें सभी सबसे बड़ी भुजा ले लेंगे। कौन सी सबसे बड़ी भुजा कौन सी इसमें बताइए। 5 का आप स्क्वायर करिए, कितना आ जाएगा 25, इक्वल टू कर दीजिए। अब छोटी दो भुजा बताइए, और दो भुजा क्या है 3, और इन दोनों का वर्ग करके जोड़ना है। 3 का स्क्वायर करोगे, 4 का स्क्वायर करोगे तो 25 इधर है और 25, इसका मतलब ये ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट कौन सा है 3, 4, 5 या 3, 5, 4 कुछ भी लिखा होगा वो ट्रिपलेट बन जाएगा। तो ट्रिपलेट समझ में आया कि ट्रिपलेट में ये चीज़ कैसे पहचानते हैं। ट्रिपलेट जब होगा जब उसमें बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजा के वर्गों के योग के बराबर अगर है तो वो ट्रिपलेट कहलाएगा। एक बार फिर समझिएगा, त्रिकोणमिति जो चैप्टर स्टार्ट है, ट्रिग्नोमेट्री, 3 कोणों से बना त्रिकोण। अब यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आते हैं वो 1 से 6 तक क्यों आते हैं, क्योंकि 3 कोणों से बना है, इसका मतलब इसका फैक्टोरियल 3 जब निकालेंगे तो क्रमगुणित में 6 आ जाएगा, इसीलिए इसके 6 मान यहाँ पे हैं। करेक्ट, इतनी चीज़ है, इसमें कोई चीज़ नोट करने वाली है। ये हमारे पास त्रिभुज है, इसमें यदि हमको पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला लगाना होगा, पाइथागोरस प्रमेय, तो हमें क्या लगाना होगा, कण का स्क्वायर करके इन दोनों को वर्ग करके जोड़ देना है। तो ये आप फार्मूला इसको नोट कर लीजिएगा, पाइथागोरस प्रमेय, ये त्रिभुज ऐसे बना लीजिए। बाकी अभी इसके फार्मूले अब लिखेंगे, ज़्यादा फार्मूले से नहीं बताना, हमें ट्रिक पे बताना है। क्योंकि अगर हम इसको कोई भी क्वेश्चन अगर टाइम लग रहा है सॉल्व करने में तो क्या मतलब है, तो सभी लोग सॉल्व करेंगे। तुरंत कम से कम 15 से 20 सेकंड में आप क्वेश्चन को एकदम उड़ा दो, तब होगा कि हाँ आपका सिलेक्शन, क्योंकि टाइम इतना ही नहीं रहता है। हटाएं इसको। इसमें ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने त्रिकोणमिति के बारे में थोड़ा से भी जानकारी है, हाथ ऊपर करें। अच्छा, और लोग को ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान चैप्टर भी होता है और बहुत टफ भी होता है। यदि आपको फार्मूला अगर आके माइंड में आ गया है तो आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हटा दे इसको, हो गया। अब शुरुआत, अब जो शुरुआत होगी वो तो आपका एंगल वगैरह है जो भी। सबसे पहले सभी को लिखना है कुछ
महत्वपूर्ण ऐसे लिखिएगा, कुछ महत्वपूर्ण ट्रिपलेट, ठीक है। और आपको एक से लेकर के फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8, 9, 10 इस ट्रिपलेट की सहायता से हम बहुत से क्वेश्चनों को तुरंत सॉल्व करेंगे। इसमें कोई भी कैलकुलेशन या उसका बेसिक लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। जिसमें पहला हमारे पास ट्रिपलेट है, स्पेयर के रूप में आपको लिखना है, जिसे हमने कहा 3, 4, 5। क्या ये ट्रिपलेट है? पक्का? अगला लिखिएगा 5, 12, 13, 5, 12, 13। मतलब आपको चाहे रट लेना है, चाहे आपको देख करके, यदि कोई क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कहीं आपको 13 दिख जाए तो आप कहोगे ट्रिपलेट में 13 अगर आता है तो 5 और 12 में आता है। यदि आपको 12 दिख जाए तो आप कहोगे 5 और 13 में। मतलब आपको क्या करना है, पूरी त्रिग्नोमेट्री में सिर्फ ट्रिपलेट पे आपको ध्यान देना है कि किसका है। जैसे हमने कहा 4 कहीं लिख दिया तो आप कहोगे 4 किस में आता है, 3 और 5 वाले ट्रिपलेट में। ये बस इतना आपको काम करना है, इतना कर सकते हो। पेयर के रूप में आपको याद रखना है। पहला ट्रिपलेट क्या है बताओ? 3, 4, 5। फिर अगला लिखिए 7, 24, 25। 7, 24, 25। 8, 15, 17। 8, 15, 17। 9, 40, 41, यानी 9, 40, 41। अगला क्या हो सकता है? 11, 60, 61। 11, 60, 61। फिर लिखिएगा 12, 35, 37। 12, 35, 37। फिर 20, 99, 101। 20, 99, 101। फिर लिखिए 20, 21, 20, 21, 29। 20, 21, 29। फिर लिखिएगा 39, 39, 89, 80। 39, 89 और 80। कितने ट्रिपलेट्स हैं इसमें? 10। एक बार थोड़ा रिवाइज करिए इसको। अभी हम कोई डिजिट लिखे तो उसका पेयर आपको बताना है, बस 2 मिनट। जैसे हमने कहा 3, 4, 5 पहला हो गया। दूसरा ट्रिपलेट क्या है? 5, 12, 13। तीसरा क्या हो सकता है? कितना हो सकता है? 7, 24, 25। 7, 24, 25। 8, 15, 17। फिर 9, 40, 41। 11, 11, 60, 61। उसके बाद कितना है? 12, 35 और 37। ये देख के बता रहे हो कि याद है? चलिए और बताइए, और बताइए। और 20, 99, 101। फिर 20, 29। एक मिनट, एक लोग बोलो क्या है? 20, 21 ये लिख दिया, क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं। 20, 21, 29 यही है। और इसके बाद एक और है, बताइए। हाँ, 39, 89, 80। अब इसमें 10 तो ट्रिपलेट है, इसमें कोई भी एक डिजिट चेक करो, कोई भी डिजिट। इसमें जैसे कौन सा चेक करते हैं? 40 वाला, ये 5 नंबर, इसको लिख लीजिए 9, 40, 41। ये ट्रिपलेट
कि इसकी क्या पहचान है। यदि यहाँ पर ABC हम कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी डिजिट हो जाए। यहाँ पे सबसे बड़ी भुजा कौन सी है 41, इसका स्क्वायर इक्वल टू छोटी भुजा यानी 9 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर की योग के बराबर अगर है तो ट्रिपलेट होगा। चेक करते हैं 41 का स्क्वायर। अच्छा देखो 2 डिजिट का स्क्वायर यहाँ पे देखो काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आपको सबसे पहले 2 डिजिट का स्क्वायर देखना है। जैसे हमारे पास 32 लिखा हो, 53 लिखा हो, ठीक है। यदि इनका स्क्वायर करना हो ना तो एक तरीका पहले याद रखिए। सबसे पहले वाली डिजिट दिख रही कि नहीं आपको, पहले वाले डिजिट के स्क्वायर करोगे 4 आ जाएगा, ठीक है। अब दोनों डिजिट का आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हो, करो कितना आएगा 6 का स्क्वायर करो, 6 को 2 से मल्टीप्लाई मतलब आपस में गुणा करके 2 से मल्टीप्लाई, तो 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 कितना होता है 2, एक हासिल है ना। अब यहाँ 3 त्रिक का 9 1 10, कैसे करना है, पहले वाली डिजिट का स्क्वायर 3 त्रिक का 9, आपस में गुणा करो, 5 3 15 दूनी 30 की 0, 3 बचा है, 5 बचा 25, अब 25 3 28। जैसे हमें 24 का स्क्वायर करना है, जल्दी बताओ कैसे करेंगे, 4 चौक 16 की 6 1 आया, ठीक है। 4 दून 8 दून 16 1 17 के साथ 1 आया, 2 4 1 5। हमें लिखना है 38 का स्क्वायर करना है, बताइए 8 28 64 की 4 6 बचे ना, 8 त्रिक 24, 24 दून 48 और कितना इसमें रिमाइंडर बचा था 6, कितना आएगा 54 की 4, कितने कह रही है 5, 3 त्रिक का 9 9 5 9 5। अच्छा ये बताइए यहाँ पर जैसे हमने लिखा 33 का हमें स्क्वायर करना है, जल्दी बताइए कैसे करेंगे, 3 त्रिक का 9, अब आपस में गुणा, 3 त्रिक का 9 दून 18 की 8, 1 आया, 3 त्रिक का 9 1 10। तो अब यहाँ पर आ जाइए जल्दी से, इन दोनों का स्क्वायर करना है, 1 का स्क्वायर 1 आपस में मल्टीप्लाई, 4 1 कम 4 दूनी 8, 8 लिखेंगे और 4 चौक 16। अब चेक कर लो यहाँ पे हो रहा है, 41 को 41 से करेंगे, 1 आया 4 आया, फिर 4 आया 4 चौक 16 आया, 1 4 4 8 16, तो यहाँ पे ये आ गया। अब 9 9 81 होता है प्लस इसका 4 चौक 16 डबल 0, अब यहाँ 16 81 यहाँ पर है और जोड़ने पे 16 81 यहाँ पे होगा। ट्रिपलेट है कि नहीं है, तो ट्रिपलेट बिना देखे बता सकते हो, सिर्फ 5 बताना है आज, बहुत मज़ा रहेगा, क्योंकि जिसको ट्रिपलेट नहीं याद है क्वेश्चन फिर हमको वही बताना पड़ेगा जो 4-5 लाइन में, एक क्वेश्चन 4-5 मिनट लगेगा, वो सही है कि 10 सेकंड में आ जाए वो सही है। बहुत क्वेश्चन इस ट्रिपलेट पे हमने तैयार किया है, वो आपका बहुत क्वेश्चन देखते ही आप उड़ा दोगे, बस इसका पेयर याद करो, इसमें क्या दिक्कत है, ये तो तुमको याद ही हो गया 3 4 5, घर की बात है, ये स्टार्ट हो जाएगा 5 12 13, 5 12 13 खत्म, 7 24 25 यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 8 15 17 से दिक्कत होगी थोड़ा ना, यहाँ से 4 3 4 5 5 12 13 7 24 25 यहाँ तक ठीक है। अब आपके पास बचे हैं 7, ये 7 में 5 आपको याद करने हैं, वो तो अपने थे ना, ये तो ऐसे ही याद हो जाएगा, इसको कहे काउंट कर रहे हो, 4 से काउंट करना है, किसको याद हो जाएगा 3 ट्रिपलेट बताए, इसके अलावा 1 2 3 के अलावा इतने ट्रिपलेट में 3 बताए बिना देखे, उसे 10 रुपए तुरंत मिलेगा, जल्दी बताओ बिना देखे बताए, जल्दी बताओ जल्दी, चलो 20 ले लो बिना देखे, खड़े हो जाओ 1 2 3, हाँ खड़े हो जाओ, बहुत बढ़िया खड़े हो, उधर देख के बताना, इसको नहीं बता, ये तीनों चलिए ठीक, यहीं से ज़्यादा था लेकिन 20 रुपये से ज़्यादा नहीं मिलेगा, हाँ 3 हो गया है, 3 रुपये हो गया, दे 20 रुपये, आ जाओ हमारी तरफ से आ जाओ, अगर हमने कहा है चेंज ना होगे तो भी कोई है चेंज, आ जाइए, आइए, बहुत बड़े, इन्होंने 20 रुपये जीता है, ताली बजाए इनके लिए, बहुत बढ़िया। अब इसके अलावा कोई ऐसा है जो कि 2 याद कर ले, अब 2 कोई बता सकता है, लास्ट वाला याद हो सकता है कि नहीं, जल्दी बताओ, लास्ट वाला 39 89 80 मतलब 80 89 हो जाएगा 39, अच्छा बताओ 20 29 21, इसको हम 20 21 29 लिख दें क्या, 20 21 लिख दें फिर 29 लिख दें, थोड़ा अच्छा लगेगा दिखने में, बस और बताओ, फिर से याद करो, बस 2 मिनट का टाइम और दे रहे हैं, क्वेश्चन स्टार्ट होने वाला है ट्रिपलेट में, तो फिर आपको उसको सॉल्व करना होगा।
हाँ हाँ, 8वां 9वां नहीं हो रहा है क्या स्क्वायर? नहीं यही है होगा, स्क्वायर है इसका, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। उसके मल्टीपल से गुणा वगैरह करते हैं, लेकिन उस सब चीज़ में नहीं जाएंगे, इसी से पूरा ट्रिपलेट आ जाएगा। निकालना ना सीखो, यही इतना याद कर लो। जब निकालोगे तो उसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, उसके गुणज करेंगे, तो वो सारा झाम है। छोड़ के आप बस इतने में दिमाग रखो, इसी से सारा काम हो जाएगा, बाहर से जाएगा नहीं। सिर्फ 10 हैं, 10 याद हो जाएगा। चलिए अब उसके बाद इस चीज़ को हटाते, ट्रिपलेट दिमाग में रखिएगा। अब देखिए कुछ हमारे पास फार्मूले हैं, ये तो ट्रिपलेट था, थोड़े बहुत फार्मूले जिसको हम लिखेंगे। लिखिए पहला, जैसे अगर आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जैसे पहला फार्मूला है, यदि आपके पास कहीं साइन स्क्वायर थीटा दिख जाए, थीटा समझ रहे हो ना, तो इसको हम क्या लिखते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और इसी के बराबर हम इसको 2 ब्रैकेट में लिखते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में और दूसरे में 1 प्लस कॉस थीटा। बहुत सारे फार्मूले नहीं, सिर्फ 3 4 5, बस इतने में इनफ रहेगा। अगर कहीं साइन स्क्वायर थीटा अगर आपके पास लिखा है तो आप उसको या तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बोल सकते हो, या हमने कहा 2 ब्रैकेट वाला बताओ तो आप बताओगे 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। ये पहला फार्मूला है, करेक्ट। दूसरा लिखिएगा, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। जब भी आपके पास इस तरह का सिस्टम बन जाए तो नीचे जो चिन्ह लगा होता है इसको चेंज करना है। इसको चेंज करोगे तो 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे साइन थीटा आ जाएगा। बहुत जरूरत, मतलब इसकी ज़रूरत बहुत सी रहेगी। जब भी साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा हो, हम आपसे पूछे इसके दर पे क्या लिख सकते हो, तो आप तुरंत बताओगे कि 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हम लिख सकते हैं। अच्छा इसको बताओ क्या लिख सकते हैं। अभी हमने बताया कि नीचे वाले का चिन्ह करके लिखना है, नीचे वाला उतार लेना है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। भैया जब भी आपके पास सेक स्क्वायर थीटा प्लस, देखो इसको तो चाहे सॉल्व करो ये करो, लेकिन पेपर में टाइम कहाँ है, वो तो घर में अपना सॉल्व करो पूरा, लेकिन ट्रिक से क्वेश्चन का आंसर मिल जाए, यही तो चाहते हो ना। तो जब भी आपके पास सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा आ जाए तो आप इसको लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये चीज़ें थोड़ा माइंड में रखिएगा। जब भी आपके पास सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा हो तो आप बोलोगे सेक स्क्वायर थीटा इंटू, यानी उसको हम इंटू भी लिख सकते हैं। अगला लिखिएगा साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इक्वल टू, गेस करो इसके दर पे क्या लिख सकते हैं। बताइए क्या लिख सकते हैं इसके दर पे। जब भी आपके पास ये आएगा तो सबसे पहले 1 माइनस 2 लिखना है, आगे लिखना है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ इंटू रहेगा, ठीक है, मल्टीप्लाई जिसको बोलते हैं। और अगर यही पावर को और बढ़ा दिया जाए, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा, तो आप थोड़ा सा यहाँ एक डिजिट बढ़ा दोगे, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। बस फार्मूला कंप्लीट। सिर्फ इतना आपको याद करना है।
थोड़ा ये भी बना लीजिएगा, जब भी पूछा जाए कि साइन थीटा में क्या होता है तो लंब बटे कर्ण होता है। लंब जानते हो ना क्या होता है? परपेंडिकुलर। कर्ण क्या होता है? हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस जो कर्ण होता है, ठीक है। आधार बटे कर्ण कास थीटा में, यदि नीचे सेक आया गया तो कर्ण बटे आधार। टैन में लंब बटे आधार, कॉट में क्या होगा? आधार बटे लंब, और टैन में होगा तो लंब बटे आधार। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। देखिए यदि अच्छा इन फार्मूले को अगर बात करें, क्या ये याद हो सकता है? याद हो गया होगा, क्योंकि ये दोनों तो मिलता जुलता फार्मूला। ये 6 है तो 1 - 3 करना है, 4 है तो 1 - 2 करना है। उसके बाद सेक स्क्वायर प्लस कॉसेक होगा तो इनटू में हो जाएगा। कॉस बटे 1 - साइन, तो सिचुएशन देख के आप बता सकते हो। यदि आप साइन और नीचे प्लस है तो ये माइनस करके बताओगे, और एक ये है, करेक्ट ना? तो अगर आपको यहाँ पर बिना देखे कहा जाए तो याद हो जाएगा ना, क्योंकि अभी नहीं याद हुआ तो फिर आप घर में नहीं पढ़ोगे। हाँ तो यहीं पे एकदम कंप्लीट करो। क्लियर? चलिए कौन सुना सकता है इसमें? सब? और कोई? और बताओ, दो सुना दो। हम पूछेंगे, मतलब क्या पूछेंगे उसका आंसर देना इसमें। किसी को याद हुआ? हाँ और कोई बताओ, आपको याद हुआ? चलिए साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा। हाँ साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, करेक्ट। और अगर यदि आपसे पूछा जाए साइन थीटा कहाँ पे है? ऊपर है, नीचे 1 प्लस कॉस थीटा है, इसको हटा देते हैं। साइन थीटा अपान 1 माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा, बताइए। नीचे प्लस है, साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा अपान साइन थीटा, और कॉस थीटा अपान 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। हाँ गुड। क्वेश्चन लिखिएगा, यदि कॉट थीटा इक्वल टू, यदि कॉट थीटा इक्वल टू 39/80 है, 39/80 हो तो कॉस थीटा का मान होगा, कॉस थीटा का मान होगा। ये कॉट है, कॉस थीटा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अरे वाह, वेरी गुड। LAL KA साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट। देखिए सबसे पहला काम ये करना है, देखना अपना ट्रिपलेट भाई कहाँ गया। सबसे पहले ये बताओ, कॉट लिखा है, कॉट थीटा बराबर डिजिट कितना है। अच्छा ये बताओ, सबसे पहले जैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है तो एक लाइन में तो इसको लिख ही सकते हो ना, 39/80। अब ये बताओ कि कॉट में क्या होता है? कॉट में होता है आधार और बटे लंब। इसका मतलब आधार ये हो गया, लंब ये हो गया, करेक्ट। तीन चीज जो त्रिभुज होता है, इस त्रिभुज में तीन चीजें होता है। ये क्या होता है? कर्ण, ये होता है लंब, ये होता है आधार। यदि तीनों चीज का ज्ञान है, तीनों चीज दिया है, तो आप 6 त्रिकोणमिति मान निकाल सकते हो। तो आप ये बताओ, क्या ऐसा कोई ट्रिपलेट था जिसमें 80 39 रहा हो? उसमें और चीजें क्या है? 89। और हमने कहा कि इसमें एक चीज गायब है, वो 89 है। और 89 क्या होती है? इन सभी की सबसे बड़ी भुजा है कि नहीं? और जो सबसे बड़ी भुजा होती है वही कर्ण होती है, यानी कर्ण हमको मिल गया। कर्ण कितना मिल गया? अब तुमको क्या निकालना है? कॉस थीटा। कॉस थीटा निकालना है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार कहाँ है? आधार 39 है, और कर्ण तो आपने बता ही दिया है 89। यही बताया ना आंसर? आंसर आ गया। ट्रिपलेट दिमाग में रखें कि नहीं रखें कि क्या चीज? अच्छा इसमें अगर कोई बड़ी भुजा होती है, छोटी होती है, तो बड़ी भुजा ही कर्ण होती है। तीनों भुजा आपको आराम से मिल जाएगी। बात समझ में आई ना? जैसे हमने कहा साइन थीटा इक्वल टू हमारे पास 3/4 है, तो हमें टैन थीटा का मान बताना है। टैन थीटा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब ये साइन थीटा में ये मान लो लंब है और ये कर्ण है। आधार बचा है। आधार कितना आता है ट्रिपलेट में? हाँ
कण 5, यहाँ पर कितना लिखें 5। अब ये बताओ ये लंब है ये कण है, आधार कितना होगा 4 होगा, क्योंकि कण बड़ा होना चाहिए, है ना। तो ये हमारा क्या बचा आधार। अब ये बताओ tan थीटा में लंब बटे आधार होता है, लंब कौन सा है 3, आधार कौन सा है। तो ट्रिपलेट में ये डिजिट जरूर से जरूर बनेगी, जरूर से जरूर आएगी, करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा। यदि कोसेक थीटा बराबर 41/9, कोसेक थीटा बराबर 41/9 हो तो कोसेक थीटा बराबर 41/9 हो तो 5 tan थीटा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी कॉट थीटा का मान आपको दिया है 41/9। अब ये बताओ ट्रिपलेट में 41/9 किसी में होता है, एक डिजिट गायब है, कौन सी गायब है, हाँ 9/8 राइट आंसर। अच्छा कुछ लोग अभी शायद नहीं समझ पाए हैं भैया, देखो कॉट थीटा बराबर ये क्या होता है, देखो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो कॉट में आधार बटे लंब, इसका मतलब आधार ये हो गया और लंब ये हो गया, करेक्ट ना, यही तो है। कॉट थीटा बोला, कोसेक बोले थे, अच्छा ठीक है कोसेक लिख देते हैं, ठीक है कोसेक थीटा, कोई बात नहीं। कोसेक देखो साइन थीटा का लंब बटे कण होता है, तो कण बटे लंब होगा। यहाँ क्या लिखेंगे कण, और यहाँ पे क्या लिखेंगे लंब, तो कण आपका 41 हो गया, लंब आपका 9 है। आधार पता करना है, लेकिन ट्रिपलेट में बताइए 40, यानी आधार आपका 40 होगा। हमेशा कण बड़ा होना चाहिए, कण बड़ा होना चाहिए। तो आप ये बताइए आधार भी मिल गया, लंब भी है, कण भी है, आप देखते ही बताओ 5 और tan थीटा का मान लंब बटे आधार होता है कि नहीं, तो 5 गुणे लंब का मान कितना है 9 और आधार कितना है 40, 5 8 40 यानी 9/8, इसका आंसर हो जाएगा। नहीं तो पहले त्रिभुज वगैरह बनाते थे कि नहीं, झूठ नहीं बोलिएगा, पूरा बना करके पूरा सॉल्व करते थे। लेकिन जितने भी क्वेश्चन होते हैं ट्रिपलेट पे दिए होते हैं, बड़ी से बड़ी डिजिट रहती है, आप उसको सॉल्व करिए, फिर उसके बाद उसका रिजल्ट निकालना होता है। देखिए यदि अब क्वेश्चन थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये एंगल के रूप में तो आप निकाल लोगे, साइन थीटा दिया कॉस थीटा तो नॉर्मल था, एकदम टाइप फर्स्ट था। अगला क्वेश्चन के हिसाब से सारे कॉन्सेप्ट होंगे। लिखिए यदि कोसेक थीटा इक्वल टू x² + y² अपॉन x² - y², किसके बराबर बोला गया है, कोसेक थीटा इक्वल टू x² + y² अपॉन x² - y² हो तो tan थीटा का मान आपको निकालना है। tan थीटा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अभी तो ट्रिग्नोमेट्री में डिजिट वगैरह दिया था तो आप करते थे, है कि नहीं। देखो वैसे पूरा नहीं करना, एक्सप्लेनेशन बिल्कुल मत करिएगा, ट्रिक पढ़ रहे हो ना, एक्सप्लेनेशन त्रिभुज बना के कर रहे हो क्या, क्योंकि इसमें डिजिट नहीं है। लेकिन देखो आपको अलग से सोचना है। सबसे पहले आप हमें ये बताओ, बिल्कुल कुछ नहीं करना, कोसेक थीटा बराबर ये लिखा है, इसी के इक्वल टू आप ये बताओ कोसेक का बराबर क्या होता है, साइन थीटा में लंब बटे कण होता है, उसका उल्टा कण बटे लंब होगा। तो कण मान लो कि ये हो गया और लंब ये हो गया, करेक्ट। अब ये बताओ कि कर्ण लंब है, हमको आधार पता करना है। आप ये बताओ कर्ण में क्या लिखा है x² + y², इसमें क्या चीज गायब है। अगर हम देखें तो x + y का होल स्क्वायर जो होता है उसमें x² + y² है कि नहीं, तो क्या गायब है 2ab गायब है। और यदि इसमें देखें a - b के होल स्क्वायर में x² + b a² + b² - 2ab, यानी इसमें दोनों में हमें देखना है कि कौन सा मान इसके बराबर हो सकता है। जैसे कि x² + y² इसमें है, x² - y² इसमें है, तो
तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी बनाएंगे। तो इसमें क्या चीज अलग से है, जैसे हमने कहा x प्लस वाई का होल स्क्वायर जो लिखा होता है, इसमें क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और फिर आगे हम लोग क्या लिखते हैं, बस वही चीज को हमें फोकस करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2xy, यही तो है, बात समझ गए ना। अब यहाँ पर tan का क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार, और लंब कितना है आपका, लंब कितना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और आधार आपने 2xy बताया, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब सोचिए कि कैसे, यदि आप इसका मान रखोगे ना, कर्ण लंब त्रिभुज बनाओगे, पूरा सॉल्व करो यही आएगा। लेकिन ये आया कैसे, गौर से सुनिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो आप ये सोचो यदि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब लिखा होता तो आप 3ab यहाँ डालते, क्या करते, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, सिर्फ ऊपर वाले देख के आपको बताना है कि क्या चीज बाकी है, वो चीज आप लिखोगे, आधार मिलेगा, इसमें रख देना, करेक्ट। बात समझ में आई, समझ में आई ना। स्क्वायर के फॉर्म में क्या होता है 2ab, क्यूब के फॉर्म में क्या होता है 3ab। जैसे हमने कहा ए क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, तो वहां से हमें क्या मिलेगा 3ab, यानी 2x और y का मल्टीपल किसके गुणज में है, वही डिजिट हमको यहाँ पर करते हैं। जब इसको सॉल्व करोगे तो वो पूरा सिस्टम बन जाएगा। तो उसको अपना घर में चेक करना है, लेकिन यहाँ तो एक ट्रिक बेस लगाना है। यदि हम एक्सप्लेनेशन करेंगे तो एक ही क्वेश्चन में टाइम लग जाएगा। समझ गए ना आप कैसे करेंगे। लिखिए, यदि tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 4, यदि tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 4, तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा। क्वेश्चन क्या लिखा है, एक बार फिर से रिपीट करिए। tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू कितना है 4, ये चीज दिया है। यदि tan थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 4 हो तो किसका मान निकालना है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान होगा। देखिए, यदि आप इसको बेसिक सॉल्व करोगे ना तो आपको कम से कम 3-4 मिनट लगेगा। और इसके ऑप्शन 8, 12, 16 और चौथा है नॉन ऑफ दिस। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको। बेसिक बिल्कुल नहीं लगाना है, ट्रिक पे लगाना है। 2 लाइन में आंसर कर देंगे। बेसिक लगाएंगे तो पूरा बोर्ड भर जाएगा, फिर भी आंसर नहीं आएगा। तो आपको ट्रिक पे एकदम ध्यान देना है, क्योंकि आप अब यहाँ हाई स्कूल इंटर नहीं पढ़ रहे हो, आपको एग्जाम क्लियर करना है। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन चॉइस होना चाहिए। क्यों, बेसिक पढ़ना होता तो फिर ऐसे एक्स वाई निकाल के माना ये वो करके करने होते हैं। इसको करना होता है पहले इसका मान लिखते हैं, फिर कैसे हल, बहुत बड़ा हो जाता। लेकिन आपको क्या है ट्रिक पे, तो सबसे पहला एक चीज़ ये याद रखिएगा कि अगर आपके पास अगर ये फार्मूला ना लिखा हो तो आप इसको लिख लीजिएगा, tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू जो होता है, यदि हम इसको थोड़ी देर सॉल्व करते हैं, थोड़ा सॉल्व करते हैं, एक बार चेक करना आप। tan थीटा को हम बोलते हैं ना साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा को बोलते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, बोलते हैं कि नहीं। यदि इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं होगा, अब प्लस इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा होगा, और नीचे क्या होगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। और आपको पता है इसका मान 1 होता है, तो जो 1 के बटे कॉस थीटा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे सेक थीटा इंटू साइन थीटा, क्या लिख सकते हैं कॉसेक थीटा, लिख सकते हैं कि नहीं, बात बताइए। तो आपके पास जब भी आपके पास क्या आ जाए, यहीं पे लिखते हैं, जब आपके पास tan थीटा प्लस कॉट थीटा आ जाए ना, तो आप उसके दर पे क्या लिख दोगे, ये यानी सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, याद रहेगा।
अगर फार्मूला नहीं लिखा तो इसको भी याद करिएगा, tan थीटा प्लस cot थीटा अगर होगा तो आप sec थीटा इंटू cosec थीटा लिख दोगे, याद रहेगा। चलो क्वेश्चन पे आओ। तो आप ये बताओ कि tan थीटा प्लस cot थीटा लिखा है, ठीक, इसी को आप क्या लिख सकते हो? एक मिनट, वेरी गुड, sec थीटा इंटू cosec थीटा, फार्मूला मिल गया तो काम हो गया। तो देखो आपके पास देखो tan थीटा प्लस cot थीटा दिया था, तो आप इससे संतुष्ट नहीं थे क्योंकि आपका आंसर इसमें बताना था, तो आपने tan थीटा प्लस cot थीटा को आपने लिख लिया sec थीटा इंटू cosec थीटा, ये दोनों बराबरी तो होता है, अभी प्रूव भी कर दिया। तो जब भी tan थीटा प्लस cot थीटा है तो उसको sec थीटा इंटू cosec थीटा लिख सकते हैं। तो हमने इसके दर पे ये चीज और ये बराबर 4, यानी इसका मान चाहे 4 समझो चाहे इसका मान, दोनों बराबर हैं आपस में। अब आपको किसको मान निकालना है बताइए? मान निकालना है sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा, और झूठ ना बोलिए फार्मूला लिखाया गया कि जब प्लस में होता है तो इसको क्या लिख सकते हैं, यानी sec स्क्वायर थीटा इंटू cosec स्क्वायर थीटा, करेक्ट। और ये पूरा sec थीटा इंटू cosec थीटा 4 दिया है तो स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दो, 4 चौक 16। भाई देखो sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec को sec थीटा इंटू cosec थीटा का होल स्क्वायर कहो चाहे दोनों में स्क्वायर लगाओ। यदि हम इसको होल स्क्वायर के रूप में लिख दें तो sec थीटा इंटू cosec थीटा का क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और sec थीटा cosec थीटा देखो ऊपर दिया है 4, ये तो 4 के स्क्वायर 16 बनेगा कि नहीं बनेगा। तो हमने क्या किया फिर से बताइए, tan थीटा प्लस cot थीटा लिखा है, ये चीज के बराबर हम sec थीटा इंटू cosec थीटा लिख सकते हैं, जिसका मान 4 है, ये चीज क्या है, दिया है, ये चीज दिया है, ठीक है। अब उसके बाद बताओ, आपका कह रहा है कि ये मान निकालो sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा, तो प्लस को तुरंत आपने इंटू में बदल दिया, sec स्क्वायर थीटा इंटू cosec स्क्वायर थीटा। अगर पूरा लिखना चाहो तो होल स्क्वायर कर दो, अंदर क्या बचा, ये दोनों स्क्वायर को बाहर लगा दिया। अब sec थीटा इंटू cosec थीटा ये जो है ये 4 के बराबर है कि नहीं, यदि इसके अंदर 4 रख के स्क्वायर करेंगे 16 आएगा कि नहीं, बात समझ में आई? क्यों भैया क्लियर है ना। देखो कैसे हुआ, sec स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा का ये होता है, और ये चीज़ आपको अगर दिमाग में आ गई बात तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि जब tan थीटा cot थीटा का sec इंटू cosec होता है तो वहाँ स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर में हो जाएगा। क्या हुआ, कोई दिक्कत आ जाएगा? हाँ ठीक है ना। नहीं तो अगर एक्सप्लेनेशन करते इसको तो कितना टाइम लगता। लिखिए, यदि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यदि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस की पावर 4 थीटा, यदि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो तो कास स्क्वायर थीटा प्लस कास की पावर 4 थीटा का मान होगा। देखिए क्वेश्चन ये है कि यदि साइन थीटा अब प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपके पास एक जो है दिया है, करेक्ट, ये चीज दिया है, तो आपको किसका मान निकालना है, cos स्क्वायर थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और यहाँ पे ऑप्शन क्या है, 5 3 1 नॉन ऑफ दिस। किसका आंसर 1? हाँ बताइए, 1 आया? नहीं आया अभी। क्वेश्चन एक बार देखिए, ये इमेजिन किया करिए कि ये पेपर में जैसे क्वेश्चन आया है तो आपको इसको कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहला एक काम ये करिएगा कि यदि आपके पास देखिए साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिखा है,
आपको किसका मान पूछ रहा है, कास स्क्वायर थीटा प्लस कास की पावर 4 थीटा। इसका तो कोई फार्मूला नहीं है, तो बैलेंस भी नहीं है, ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, ये कम है कि नहीं है। तो आपको थोड़ा सा देखिए बहुत ही आसान तरीके से करना। ये साइन थीटा लिखा है, साइन थीटा आपने लिख लिया बराबर। अच्छा ये साइन स्क्वायर थीटा इधर आ सकता है, तो इधर आएगा तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो सकता है। तो आप हमें ये बताइए कि साइन थीटा बराबर क्या हो सकता है, इसका फार्मूला लिखाया है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, कास स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब चलो अपने सवाल में आ जाओ। जब कास स्क्वायर थीटा होता है तो आप क्या लिखते हो, कास स्क्वायर थीटा के दर पे साइन थीटा, अब प्लस कास की पावर 4 थीटा अगर हो जाए, जैसे कास की पावर 2 थीटा का साइन थीटा है, अगर हम इसको 4 पावर करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर अगर किसके बराबर है, यहाँ देख लो आंसर। फिर से सुनिएगा, साइन थीटा ये लिखा है, साइन स्क्वायर को इधर भेज दिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसी को हम कास स्क्वायर थीटा बोल सकते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा। तो कास स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो गया, साइन थीटा के, करेक्ट। अब हम यहाँ पर आते हैं कि कास स्क्वायर थीटा के दर पे क्या रख सकते हैं, साइन थीटा। और कास की पावर 4 हो जाए, यदि इसका पावर 4 कर दे तो दुगना हो जाएगा, तो यहाँ साइन स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए। जब स्क्वायर था तो साइन थीटा था, यदि हम इसको कास की पावर 4 थीटा कर दें तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा बताओ। अगर ये 6 कर दें, मतलब ये जो साइन है इसका आधा है, ये दुगना है तो सिंगल है, 4 गुना तो दुगना है, 6 गुना तो तिगना है, इसका ये आधा ही तो है। तो यहाँ पर अगर कास दुगना है तो साइन थीटा, कास 4 गुना तो साइन 2, अगर 8 होता तो 4 पावर लगता, और इसी का मान 1 के बराबर है यूनिक चीज कि नहीं, क्यों? बात समझ में आई कि नहीं? क्यों? क्योंकि कास स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, इसलिए हम यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर इधर उधर नहीं करना होता, ऐसा लगता है वहां से सिस्टम बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा, यदि साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, अब प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। देखिए साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, और बीच में प्लस, और फिर लिखिए 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा का मान होगा, पहला ऑप्शन है 2 सेक थीटा, दूसरा ऑप्शन है tan थीटा इंटू कॉसेक थीटा, तीसरा है 2 कॉस थीटा, चौथा है नॉन ऑफ दिस। क्वेश्चन में ऊपर क्या लिखा था, साइन थीटा, नीचे क्या है 1 प्लस है ना, प्लस में बोला गया है साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, और बीच में प्लस, फिर 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क हमें बताना है। भूल गए वो दिन, ये नॉन ऑफ दीज आ रहा है पक्का। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए जैसे हम इसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आप ये बताओ क्या ये चीज याद आ रहा है, ये चीज अभी समझाया गया है, इसका मतलब क्या होता है। अगर ये लिखा है तो हम इसको लिख सकते हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा और अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं कि नहीं। और अगर यहाँ पे माइनस होता तो ये प्लस करके कर लेते, इतना क्लियर। और बीच में है प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये बताओ दोनों का हर समान है कि नहीं। यदि हम नीचे क्या लिखेंगे साइन थीटा, तो ऊपर वाली चीज क्या होगी, जुड़ेगी 1 माइनस कॉस थीटा और बीच में प्लस 1 प्लस कॉस थीटा, कास से कास तो एक एक जोड़ेंगे कितना आएगा 2, और नीचे क्या है साइन थीटा। यदि साइन थीटा नीचे है तो साइन का अपोजिट भाई कौन सा है, और साइन टैन का, सेक का, कॉस, अपोजिट डायरेक्शन, साइन का कॉसेक,
tan का cot तो हमेशा रहता है, चाहे 90 माइनस में कर लो और चाहे अपोजिट में करो, तो sec का cos हो जाएगा, और 90 माइनस में sec का क्या होता है, cosec हो जाता है। लेकिन यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में sin का cosec, tan का cot, sec का cos, तो ये साइन अगर ऊपर चला गया तो हम इसको लिख सकते हैं 2 cosec थीटा। बस ये आपका आंसर होगा। ऑप्शन नहीं है तो नॉन ऑफ दीज लगा दो। कुछ भी इसका कुछ और किया गया हो तो बताओ, बस हमने इसको चेंज किया, एलसीएम लिया, खत्म, आंसर आ गया। बस ये पॉइंट आप याद रखिए कि इस पे कैसे कर सकते हैं। यदि हम क्वेश्चन में यदि इसका सॉल्यूशन देखें, जैसे मान लीजिए आपके पास खाली इतना क्वेश्चन आ गया 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है, तो आपको इसको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करोगे? कुछ भी नहीं, 1/sin का कॉसेक होता है प्लस cos/sin का कॉट होता है, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। लेकिन इतना छोटा क्वेश्चन बहुत कम केसेस में देता है, ये 2 स्टेप में देता है, क्योंकि सीजीएल, एसएससी में भी, बैंक में भी और भी चीज़ों में, तो आपको ये पॉइंट थोड़ा सा याद रखने हैं। करेक्ट। अब लिखिएगा, टाइप अगला करिएगा, न्यूनतम तथा अधिकतम तथा न्यूनतम मान, अधिकतम तथा न्यूनतम मान। इसको आप सभी लोग याद रखिएगा, जो अब लिखाए जा रहे हैं। यहाँ पे फंक्शन रहेगा, ये मैक्सिमम और यहाँ पे मिनिमम, ठीक है। जैसे हमने कहा पहला नंबर आपसे कि साइन थीटा हो या कॉस थीटा हो, साइन थीटा टू कॉस थीटा, दोनों इनटू में है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो आप इनका मैक्सिमम मान जब बोलोगे तो बोलोगे +1, मिनिमम मान बोलोगे तो -1। याद रहेगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मैक्सिमम मान +1 और मिनिमम मान -1। दूसरे स्टेप में यदि हम स्क्वायर लगा के इसको बोले कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, अब इसमें मैक्सिमम मान क्या होगा, इसका तो +1 ही रहेगा, इसका बेचारा 0 कर देगा। तो साइन, यदि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा में है, इसमें यदि मैक्सिमम मान देखेंगे तो +1 और मिनिमम मान देखेंगे तो -1, याद रखिएगा। फिर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अगर लिखा हो, आपसे कहे कि मैक्सिमम मान बताइए तो +1 और मिनिमम मान 0। अब क्यूब में लिखिए साइन क्यूब थीटा कॉस क्यूब थीटा। तीसरा, क्यूब के पोजीशन में अगर हमको लिखना है साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस क्यूब थीटा, देखिए पहले स्टेप में था कि प्लस माइनस, फिर प्लस, इसको बेचारा माइनस कर दिया, फिर ये शिकायत किया तो फिर वही सिचुएशन में आया, तो क्या आया +1 -1। ठीक। अब थोड़ा टैन कॉट में आते हैं, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा जब कहेगा तो यहाँ प्लस इनफाइनाइट, यहाँ माइनस इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब समझ रहे हो क्या होता है, अनंत। जैसे हमने कोई भी संख्या लिखना है 1 2 3 डॉट डॉट, तो ये कहाँ तक हो सकती है, इनफाइनाइट तक। कहाँ तक, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब होता है 1/0, और 0 कब आता है कि 0/1 हो। जब भी 0/1 होगा तो 0 हो जाएगा, लेकिन 1/0 किसी अंक को 0 से भाग देने पे इनफाइनाइट आता है, और अगर 0 के नीचे कर कोई संख्या तो वो फिर वो 0 ही रहेगी। तो इनफाइनाइट कब आएगा, किसी अंक के बटे, अंक कुछ भी है, नीचे 0 आ गया तो उसका रिजल्ट इनफाइनाइट बदलेगा। तो किसके किसके लिए हो गया, साइन x कॉस x, मतलब साइन थीटा कॉस थीटा, मैक्सिमम +1 मिनिमम -1, साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा +1 0, साइन क्यूब थीटा कास क्यूब थीटा +1 -1, ठीक है। टैन थीटा कॉट थीटा प्लस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। एक और लिख लो कि स्क्वायर के पोजीशन पे टैन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा, मतलब कॉट, टैन स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा
जब यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे तो पोजीशन tan स्क्वायर cot स्क्वायर, तो ये तो अपना इनफाइनाइट रहेगा, लेकिन ये 0 हो जाएगा। यस, ये प्लस में रहेगा। बस अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिए 12 साइन स्क्वायर थीटा यानी 12 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3, 12 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3, 12 साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 के अधिकतम तथा न्यूनतम मान का योग है, ये चीज कह रहा है। और इसका ऑप्शन है 5, 6, 7, ये सी ऑप्शन है, और डी ऑप्शन में नॉन ऑफ दिस, ए बी सी डी। 12 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 के अधिकतम तथा न्यूनतम मान का योग है। देखो कैसे करते हैं, पहले देख लेते हैं ना। सबसे पहले आपके पास ये क्वेश्चन लिखा है, आपको हमने बताया कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा स्क्वायर ना हो तो मैक्सिमम +1 मिनिमम -1। फिर हमने कहा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा मैक्सिमम +1 मिनिमम 0 हो गया। फिर क्यूब में आए तो +1 और उसका मिनिमम -1, तो यानी 0 किसका हुआ, जब साइन कॉस स्क्वायर में होगा तो उसका मिनिमम मान 0। तो सबसे पहले हमको अधिकतम मान निकालना है, मान लो, तो हमने क्या लिखा, मैक्स, यानी मैक्सिमम मान हमको निकालना है। पूरा ना लिखा कि इसका मान ये कोई, हम ये फेयर थोड़ा नहीं बना रहे हैं, हमको ट्रिक करना है, तो मैक्स लिख दिया। अब मैक्स करोगे, आपको पता है कि मैक्स में क्या होता है, साइन स्क्वायर का +1 होता है, इतना लिख दिया साइड में कि मैक्स में +1 होता है। तो 12 लिखा इंटू इसके दर पे क्या लिखेंगे, इसका मैक्सिमम निकालेंगे, साइन स्क्वायर दर पे क्या यूज करेंगे, +1, ठीक है, और उसके ऊपर स्क्वायर -3। बस समझ में आई कि नहीं, यानी इसको भी मत लगाइए, ये पूरा साइन स्क्वायर आपका +1 है, ठीक है। तो आप बताइए टोटल रिजल्ट 12 - 3 कितना बनेगा, 9। 9 आ गया कि नहीं आया। अब आपने क्या निकाला, मिनिमम, मिनिमम में क्या होता है 0, तो हमने यहाँ पर हमको क्या रखना है 0, तो क्या लिखेंगे 12 गुणे यहाँ पे कितना रखेंगे 0 और -3, तो इसका काम खत्म। तो इसका टोटल रिजल्ट कितना आया -3। आया कि नहीं आया बताइए। हमने जब मैक्सिमम हमको निकालना था तो साइन स्क्वायर, स्क्वायर वगैरह मत देखो, साइन स्क्वायर पूरा पूरा उसके दर पे कितना रखना है +1। जब मैक्सिमम करेंगे तो +1 रखेंगे कि नहीं रखेंगे, तो +1 रखेंगे तो 12 को 1 से गुणा करेंगे, 12 × 12 3 घटेगा तो 9 आ जाएगा। और जब मिनिमम निकालना है तो यहाँ पे क्या रखेंगे 0, तो 12 × 0 -3, तो ये खत्म हो जाएगा, किसी को 0 से गुणा करने पे 0, तो बचा क्या -3। अब हमको योग बताना है, क्या बताना है, मैक्स प्लस मिनिमम, यानी जोड़ करना है। तो मैक्स कितना है 9 और माइनस, और यहाँ प्लस चिन्ह नहीं लगेगा क्योंकि माइनस है 3, टोटल कितना आएगा 6। इसका आंसर बी सही हो जाएगा, है ना। हमने कहा ना चाहे साइन हो स्क्वायर में या कास स्क्वायर हो, तो आप दोनों पोजीशन पे ये मिनिमम मैक्सिमम होगा, दोनों लिखा है, साइन स्क्वायर कास स्क्वायर। साइन इंटू कॉस, साइन हो या कॉस हो, मतलब दोनों इंटू फॉर्म में, मतलब कि दोनों आना जरूरी नहीं है, दोनों में से कोई एक, जैसे टैन उसका साथी कॉट, समझ रहे हैं ऐसे क्या आ जाएगा।
तो साइन थीटा कॉस थीटा आ गया। अगर आपसे मैक्सिमम कहेगा तो प्लस रखना है दोनों में, मिनिमम कहेगा तो जो भी होगा, अगर स्क्वायर लगा है तो 0, स्क्वायर नहीं है तो -1। भाई दोनों के लिए साइन कॉस के दोनों के मैक्सिमम मान +1, चाहे वो स्क्वायर में हो, चाहे वो क्यूब में हो, चाहे वो किस में हो, चाहे साइन में हो, चाहे स्क्वायर लग जाए, चाहे 1 पावर 2 पावर 3 पावर, उसमें +1। खाली स्क्वायर वाले में मिनिमम मान 0 होता है, क्यूब में और सिंगल वाले में -1 होता है। ठीक, जैसे अगला लिखिएगा 21 साइन स्क्वायर थीटा -9, इसका मैक्सिमम मिनिमम मान का योग बताइए, बताइए जल्दी से, आप बताओ। 21 साइन स्क्वायर थीटा -9 के मैक्सिमम तथा मिनिमम मानों का योग, यानी अधिकतम तथा न्यूनतम मान का योग बताना है। कितना आएगा? 3, सभी का 3 आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये तो इंटू पोजीशन पे था कि अगर साइन है कास है या तो दोनों इंटू में आ जाए या तो अकेला रहेगा। अगला लिखिएगा यदि 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा, सभी का आ गया ना। अगला लिखिएगा 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा, 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा का न्यूनतम तथा अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा का न्यूनतम तथा अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। अब लगेगा कि यही लगाना है, यही बात है ना। सबसे बड़ी गलती है, देखिए अब क्या करना है, 3 साइन थीटा, आगे बोलिए, हाँ, प्लस 4 कॉस थीटा इक्वल टू कुछ नहीं है। 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा का हमें क्या निकालना है, पहले मिनिमम निकालना है तथा मैक्सिमम, क्वेश्चन मार्क, यही है ना। अब आपको क्या लग रहा है कि जो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है वहां से कोई साइन उठ के आया होगा। भाई यहां पर अब क्या है, फंक्शन दोनों प्लस में है। अभी इससे पहले जो था वो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, या तो खाली साइन कॉस हो जाए या फिर साइन इंटू कॉस, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, हाँ हम बोल तो रहे, अभी बता रहे, 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा, करेक्ट। अब हमें मैक्सिमम और मिनिमम मान निकालना है, गौर से सुनना। देखिए भैया इधर देखिए, जैसे a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, आपके पास ऐसा फॉर्मेट जब दिखे तो आपके पास जब मैक्सिमम मान कहेगा तो आपको बताना है प्लस रूट के अंदर a² प्लस b², और जब मिनिमम मान कहेगा तो आप बताओगे -a² प्लस b²। फॉर्मेट क्या है, a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा। सुनिए इसका मतलब समझ पा रहे हैं, ये हम कह रहे हैं कि जब भी आपके पास a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा का फॉर्मेट बने, अब इसमें स्क्वायर भी होगा तो स्क्वायर का दूसरा है, बस स्क्वायर या तो a साइन थीटा b कॉस थीटा का होता है। अगर आपके पास खाली 4 कॉस थीटा अगर लिखा होता, बस इतना, ठीक, और आपके पास जैसे पूछता कि इसका अधिकतम मान बताइए, ठीक है, तो आपके पास 4 लिखा है, अधिकतम मान आप ये बताइए कि साइन हो या कास हो उनका मैक्सिमम मान +1 और मिनिमम मान -1, ये होता है कि नहीं होता है। तो जब सिंगल होगा तो कास के दर पे कितना रखोगे, -1, ये मिनिमम मान हो गए। यहाँ पे क्या है मिनिमम, अगर मैक्सिमम कहेगा तो 4 + 1 = 4 हो जाएगा। आप खुद देख लो, सबसे कम ये है, सबसे ज़्यादा ये है। जब भी आपके पास एक फंक्शन होगा तो मैक्सिमम +1 मिनिमम -1 रहेगा, लेकिन अगर ये एक सीरीज बन रही है a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, तो आप ये याद रखोगे a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा में मैक्सिमम अगर निकालना होगा, क्या निकालना होगा,
मैक्सिमम मान, तो रूट लगाओगे, रूट लगाने के बाद ये a है, इसका 3 तरीका 9 प्लस ये b है 4 चौक 16 और 16 9 25, 25 का मतलब 5 लिखा, यहाँ पे प्लस चिन्ह लगाओ चाहे न लगाओ, ये मैक्सिमम हो गया। अब मिनिमम निकालने के लिए यही फार्मूला है, बस आपने क्या करना है, मिनिमम निकालना है तो माइनस लगा के रूट के अंदर 9 प्लस 16 फिर माइनस रूट में 25 यानी इसका फाइनल -5। तो जब एक मैक्सिमम निकालोगे इसमें माइनस लगा देना, करेक्ट। बात समझ में आ गई। जब दोनों फंक्शन के बीच में प्लस हो साइन और कॉस, तो वहाँ पे जो सीरीज बनती है वो a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा का मैक्सिमम और मिनिमम मान। अब देखो स्क्वायर के पोजीशन में लिखिए। अगला एक क्वेश्चन है, हाँ कोई चीज कहना है। 3 पद कैसे, देखिए जब भी आपके पास संख्या दिया होगा या तो साइन थीटा के लिए ओनली होगा स्क्वायर क्यूब कुछ भी लगा सकता है, या कॉस के लिए कुछ भी होगा स्क्वायर क्यूब लगा सकता है, या तो फिर इन दोनों को जोड़ के कह सकता है, या इन दोनों के बीच में स्क्वायर लगा सकता है। बात समझ गए। अधिकतम 2 ही पद होगा तभी तो मैक्सिमम मिनिमम होगा। अगर कई सीरीज होगी तो हम कहाँ से डिसाइड कर पाएंगे, समझ गए। चलिए, क्योंकि जब मैक्सिमम मिनिमम के 1-2 क्वेश्चन पूछते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसका आंसर, एक +5 एक -5, बात नहीं समझे क्या, ये चीज फार्मूला हो गया। अब यहाँ पे मैक्सिमम मान जब भी निकालना होगा तो आप क्या करोगे, 9 + 16, 9 कहाँ से आया, 3 का स्क्वायर, 16 4 का स्क्वायर, 16 9 25, दो नहीं एक निकाल लोगे। मैक्सिमम मिनिमम में प्लस और माइनस का फर्क होता है, फार्मूला देखो ना यही चीज है, बस प्लस माइनस। जैसे हमने कहा यहाँ पे आपके पास 7 एक मिनट साइन थीटा प्लस 9 कॉस थीटा लिखा है ये, हाँ बोलिए। हाँ ये मतलब जब आपसे कहेगा कि मैक्सिमम तथा मिनिमम मानों का योग बताइए तो 0 आंसर, नहीं समझे। जो मैक्सिमम आएगा वही मिनिमम आएगा, तो इसका फाइनल रिजल्ट 0 रहेगा, चाहे जो भी हो जाए। अगर ऐसे पोजीशन में मैक्सिमम मिनिमम का योग कहेगा तो जितना मैक्सिमम और माइनस सब 0 रहेगा, तो ऐसे कहेगा क्यों। जैसे अब ये लिखा है, आपसे कह रहा है मैक्सिमम मान बताओ, आपको क्या करना है बताओ, तो रूट लगाना है। 7 7 49 9 9 81, कितना आ जाएगा रूट के अंदर बताइए, 130। और अगर मिनिमम मान कहेगा तो आप इसी में माइनस लगा देना, 130 लिख देना। यदि इन दोनों का योग कहेगा तो इसका काम खत्म, 0 हो जाएगा, समझ गए ना। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, यदि 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, यदि 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान तथा अधिकतम मान होगा, न्यूनतम मान तथा अधिकतम मान होगा, कितना लिखा हुआ है एक बार बताइए। 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, फिर प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, ये लिखा है। अब देखो स्क्वायर पोजीशन पे आ गया, क्योंकि 2 ही स्टेप में मैक्सिमम मिनिमम कहेगा। अब जैसे यहाँ पर हम आपसे बोले कि आप हमें बताइए कि अगर आपके पास a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा का फॉर्मेट होता है तो मैक्सिमम का फार्मूला आप क्या लिखोगे, तो आप बताओगे रूट के अंदर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, और मिनिमम जब लिखोगे तो आप बोलोगे माइनस लगा करके a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही तो कहोगे। यदि हम आपसे कहें कि आप बताओ a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कॉस स्क्वायर थीटा, आप ऐसे बताओ, अब दोनों में स्क्वायर लगा दिया, तो आप कहोगे कि जो मैक्सिमम मान होगा, मैक्सिमम मान a और मिनिमम मान b। अब ये a कब होगा b कब होगा, a तब होगा जब a ग्रेटर होगा b से, जब a ग्रेटर होगा b से तो मैक्सिमम मान a होगा, और मिनिमम मान b कब होगा, जब b ग्रेटर होगा a से तो मिनिमम मान b हो जाएगा। मतलब हमें क्या करना है, इन क्वेश्चनों में अगर हमसे कहे कि मैक्सिमम मान बताओ, तो मैक्सिमम मान में ये मान लो a है और ये मान लो b है,
बात समझ गए? अब ए और बी में कौन बड़ा है? बी बड़ा है। अब बी बड़ा है तो हमारा मैक्सिमम मान कौन सा हो जाएगा और मिनिमम मान कौन सा हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कंडीशन समझ गए? देखिए ए साइन स्क्वायर थीटा बी कॉस स्क्वायर थीटा है, मैक्सिमम मान ए कब होगा? जब ए ज्यादा हो बी से। यहाँ ए तो कम है बी से, यदि हम इसको ज्यादा कर दें 3 कर दें, इसको 2 कर दें, तब हमारा मैक्सिमम मान, हाँ बोलिए, जब मैक्सिमम मान 2 और मिनिमम मान 3 हो जाएगा। हाँ बोलिए। बस छोटा होगा, छोटा, काम ही खत्म। हाँ अंक ना होगा तो ये 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपको तो पता चल जाएगा, कोफिशिएंट में 1 तो छिपा रहता है। अब जब फॉर्मेटी साइन ही गायब कर दिया तो पूरा फॉर्मेट गायब। कॉस स्क्वायर के लिए आपको पता है क्या होता है? 0। मिनिमम कहेगा 0। लेकिन जब भी क्वेश्चन होगा तो जिसमें इसके रिजल्ट में देखो इसका योग कह सकता है, इसका योग कहेगा तो बड़ी संख्या छोटी संख्या जोड़ लो, बस आंसर आ जाएगा। लेकिन पता होना चाहिए। कभी कभी एकदम हल्का क्वेश्चन होता है, जब आप घर में देखते तो अरे यार इसको पता ही नहीं था, जब कोई पढ़ा दिया अरे हमको पढ़े नहीं थे। तो इसलिए तो ये बात समझ में आ गई सबको कि नहीं, कि स्क्वायर पोजीशन में वही संख्या बड़ी होगी जो बड़ी है और वही मिनिमम संख्या है जो छोटी है। और खाली अगर ऐसे डिजिट में सिंगल वाले में होगा तो इसका रूट निकालना होगा, और सिंगल सिंगल है तो हमने लिखा दिया है आपको। तीनों प्रोसेस हो गया। तो अगला हमें करके बताइए, लिखिए यदि साइन की पावर 5 थीटा, साइन की पावर 5 थीटा इंटू कास की पावर 5 थीटा, साइन की पावर 5 थीटा इंटू कॉस की पावर 5 थीटा का अधिकतम मान, हाँ का अधिकतम मान तथा न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। यानी साइन की पावर कितना लिखा है? साइन की पावर 5 थीटा इंटू कॉस की पावर 5 थीटा का अधिकतम तथा न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। अब देखो क्वेश्चन इससे भी हट करके है, ये दोनों क्वेश्चनों से अलग है कि नहीं बताइए। हमने क्या लिखा? साइन की पावर 5 थीटा पावर में लगा है, कोफिशिएंट में नहीं है, सुनना गौर से, और प्लस कॉस की पावर 5 थीटा इंटू बोले थे, इंटू है, इंटू का अधिकतम तथा न्यूनतम मान। ठीक भैया, आपने कितनी चीजें पढ़ा है? साइन ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का फॉर्मेट, अगर ए साइन स्क्वायर थीटा अगर रहे, बी कॉस स्क्वायर थीटा रहे, यही चीज़ तो ठीक है, स्क्वायर पोजीशन। लेकिन जब यहाँ कोफिशिएंट हो, अब यहाँ पर गौर से देखिए, आपके पास इनटू पोजीशन पे है, अब पावर 5 है दोनों का। बताइए अभी आपने कौन कौन सा पढ़ा था? साइन इंटू कॉस, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, साइन क्यूब कॉस क्यूब, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? लेकिन यहाँ पे दोनों की पावर 5 5 है, वो इंटू पोजीशन पे है। अब पावर और ज़्यादा हो सकता है, 6 7 8 10 11 15, लेकिन शर्त यह जब अधिकतम न्यूनतम मान पूछता है पावर में, तो इनके पावर दोनों के सेम होते हैं, पावर में डिफरेंस नहीं होता। पावर में डिफरेंस होगा, अधिकतम न्यूनतम नहीं बनेगा। बात समझिए, कितने भी पावर हो, साइन की पावर 8 7 जो भी होगा। तो अब हमें जब मैक्सिमम मान इसका निकालना होगा तो 1/2 लिखोगे,